हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, नया एक टॉपिक लेके आए हैं जिसपे हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसके जस्ट पहले जो हमने वीडियो देखा था वो था फॉर्मल लेटर यानी कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट। कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट है उसी का एग्जैक्ट हमने उसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाया है। ऐसे हम बहुत सारी एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन हम एक फॉर्मेट के साथ साथ एक एग्जाम्पल कर रहे हैं जिससे कि इजीली हम चीजों को फटाफट समझ पाए। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन यहां पे हमारा दिया हुआ है कि राइट अ कंप्लेंट लेटर। एक कंप्लेंट लेटर लिखो, एक कंप्लेंट लेटर लिखो टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को लिखो यानी दुकानदार को, अबाउट द डिफेक्ट ऑफ न्यूली बॉट टीवी। जो आपने नई नई टीवी खरीदी है उसमें क्या डिफेक्ट है, राइट? जो डिफेक्ट है उसके बारे में आपको कंप्लेन करना है ना? किसको करना है? शॉपकीपर को करना है। यानी आपको किसको लिखना है? शॉपकीपर। शॉपकीपर रिसीवर हो गया, पाने वाला, आपका लेटर उसको मिलेगा, और आप भेजने वाले सेंडर हो गए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपना एड्रेस लिखना है। ये रहा आपका एड्रेस, ठीक है, ये रहा आपका एड्रेस। A/5 शास्त्री कॉलोनी, सूरत, नियर रेलवे स्टेशन, सूरत। तो यहां पे ये रहा आपका खुद का यानी सेंडर का एड्रेस। अपना एड्रेस मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं लिखना है। वो तभी ऑप्शन आते हैं जब आपके पास क्वेश्चन में न दिया हो एड्रेस सेंडर का, तभी आपको क्या करना, अपना एड्रेस लिखना है, या फिर कोई फेक एड्रेस लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आपको दिया रहेगा पहले से कि आप सेंडर हो, सेंडर का एड्रेस क्या, आप इस पते पे रहते हो, तो आपको अपने सामान के बारे में आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो वो एड्रेस जो बोर्ड एग्जाम में दिया गया है वही आप मेंशन करोगे। फिर एक लाइन छोड़ोगे, गैप, ठीक है ना, 1 लाइन गैप। फिर उसके बाद आप डेट मेंशन करोगे जिस दिन लिख रहे हो, है ना? तो डेट मार्च 27, 2020। याद रखना, ये मंथ और ईयर के बीच में क्या रहेगा? कॉमा रहेगा। मंथ और डेट साथ में रहेंगे, और जो ईयर रहेगा उसके दोनों के बीच में क्या रहेगा? गैप नहीं, कॉमा रखना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो ईयर और मंथ और डेट सब एक ही दिखेगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर दूसरा गैप रखेंगे, यानी डेट लिखने के बाद यहाँ पे 1 लाइन का गैप रखेंगे। फिर उसके बाद हम नीट एंड क्लीन सारा लिखना है। इसके बाद यहाँ पे टू भी लिखा जा सकता है, टू चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधे किसको लिखना है? शॉपकीपर को। मतलब कि जो रिसीवर है उसका क्या लिखोगे? उसका प्रोफेशन क्या है, या फिर उसका क्या बोल सकते हैं, पोस्ट क्या है, वो ऑथोराइज्ड पर्सन कौन है जिसको आप लिख रहे हो। तो ऑथोराइज्ड पर्सन यहाँ पे कौन बन जाता है? द शॉपकीपर इज और हैज बिकम द ऑथोराइज्ड पर्सन, जो आपके लेटर को चेक करेगा, देखेगा कि क्या इश्यू है, और वो उसके हिसाब से रिजोल्यूशन के लिए अपने इंजीनियर्स को भेजेगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? नाम अगर है तो नाम लिखो, लेकिन नाम नहीं नॉर्मली देता है तो पोस्ट या फिर प्रोप्राइटर के बारे में लिखना है। तो सीधे दुकानदार को इंग्लिश में बोलते हैं द शॉपकीपर। तो दुकानदार मतलब जहां से हमने ये सामान खरीदा था, द शॉपकीपर हो गया। फिर उसके नीचे उस दुकानदार का एड्रेस पूरा लिख दो। ठीक है, एड्रेस शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाउन हॉल रोड, सूरत। यानी वो इलेक्ट्रॉनिक सामान का दुकान हो, तभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक सामान हमने टेलीविजन खरीदा है। ऐसा तो नहीं कि इट मीन्स वड़ा पाव की दुकान से हम टीवी खरीद के लेके आए नया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो रिलेवेंट चीजें लिखा करो, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाउन हॉल रोड, सूरत। नेक्स्ट, इसके बाद एक और लाइन आपको गैप छोड़ना है, यानी आपको स्पेस दे देना है एक लाइन का। ठीक है, फिर उसके नीचे आ जाओ। सब्जेक्ट आपका जो है, सब्जेक्ट जो भी डिफेक्ट है वो सीधे लिख दो। डिफेक्टिव टीवी सेट। टीवी सेट में डिफेक्टिवनेस पहले से थी, यानी उसमें डिफेक्ट थे, मतलब कि थे, पता नहीं था, तो वो अब दिख रहा है वो डिफेक्ट। ठीक है, चलो आगे। अब यहां से सीधे नीचे से लिखना चालू कर देना। सॉरी, यहां पे एक चीज और लिखना, इट मीन्स मैं मिस कर दिया हूं, वो मैं चाहता हूं लिख दूं यहीं पे। तो आप क्या करोगे? 1 लाइन यहां पे भी गैप करोगे, है ना, 1 लाइन गैप करोगे। ठीक है,
और सीधे यहां पे डियर सर या डियर मैडम लिखोगे, डियर सर या डियर मैडम, ठीक है। अब ठीक इसके नीचे आप लिखना चालू कर दोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा टेलीविजन आपने शॉपकीपर से खरीदा था, तो चलो टेलीविजन के बारे में देखते हैं, क्या कंप्लेन हम कर सकते हैं, क्या भड़ास निकाल सकते हैं हम उस दुकानदार के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में। आई बॉट, मैंने खरीदा था, ये रट लेना है जब भी कोई ऐसे कंप्लेंट लिखना हो किसके बारे में, कोई सामान खरीदे तो मैंने खरीदा था। आई बॉट अ सोनी टीवी सेट, यहाँ पे सोनी टीवी सेट की जगह और कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि सोनी टीवी सेट ही, और फ्रिज भी हो सकता है, वॉच भी हो सकता है, और अदर गुड्स हो सकते हैं, ठीक है। आई बॉट अ सोनी टीवी सेट ऑफ वर्थ रुपीज, रट लेना है आपको। वर्थ रुपीज मतलब कितने का था, आपको 20,000, 10,000, 15,000 जैसे भी आपको लगे वैसे आप लिख लेना, ठीक है। फ्रॉम योर स्टोर, आपके दुकान से भाई खरीदी थी लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते खरीदी थी, ज्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, राइट, पिछले ही हफ्ते खरीदे थे। द टेलीविजन डज नॉट हैव, अब यहां से क्या करना है, द टेलीविजन डज नॉट हैव, हाँ इतना तो आपको पहले सब में कॉमन लिखना है, ठीक है, पहला वाला लाइन। फिर उसके बाद बताओ कि क्या एग्जैक्टली नहीं काम कर रहा है। द टेलीविजन डज नॉट हैव क्लियर साउंड, मतलब क्लियर साउंड नहीं है। एंड द स्क्रीन हैज गॉट लाइनिंग, द स्क्रीन हैज गॉट लाइनिंग्स ऑन इट, मतलब कि आवाज साफ सुथरा नहीं आ रहा है, नो क्लियर साउंड, और स्क्रीन पे लाइनिंग्स आ रही है ना, ब्लू लाइनिंग्स। एंड इट डज नॉट शो द क्लियर पिक्चर, जिससे कि क्लियर पिक्चर भी नहीं आ रहा है। हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट में मेन क्या बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एग्जैक्टली हमें क्या कंप्लेंट बताना है, क्या मेन चीज है। उसके बाद जो भी छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, फॉल्टीज है, वो सब हम सेकेंड पैराग्राफ में हम भड़ास निकाल लेंगे, ठीक है ना। जितना बढ़ा चढ़ा लिख सकते हो उतना बढ़ा चढ़ा के आप लिखते जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, टेंस का ख्याल रखना। आई रिक्वेस्ट यू टू आइदर डिप्यूट मतलब कि किसी को भेजना, ठीक है। डिप्यूट मतलब किसी को लगा देना, किसी को भेज देना कि भाई ये टीवी देख ले, है ना, और इसका निपटारा कर दे। आई रिक्वेस्ट, हम क्या कर रहे हैं, मैंने टीवी खरीदा है तो मैं लिखूंगा ना, तो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि या तो डिप्यूट कस्टमर इंजीनियर, आप एक इंजीनियर कस्टमर इंजीनियर को भेजिए जो इसे सॉल्व कर दे या रिजॉल्व कर दे, या फिर रिप्लेस द टीवी सेट को ही रिप्लेस कर दो, नया टीवी सेट दे दो। एज वी हैव गॉट गारंटी पीरियड, जैसा कि हमारे पास गारंटी पीरियड में भी ये अभी टीवी है गारंटी पीरियड में, डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए दो ऑप्शन यहाँ पे दे दिए हैं, चाहे तो तुम एक ही दे सकते हो, दोनों देने की जरूरत नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू आइदर डिप्यूट, या तो तुम डिप्यूट करो, कस्टमर इंजीनियर को भेज दो रिपेयर करने के लिए, और रिप्लेस द टीवी सेट एज, क्योंकि वी हैव गॉट गारंटी पीरियड ऑल्सो। आई एम एनक्लोजिंग, मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूं, एनक्लोज कर रहा हूं। क्या एनक्लोज कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं अ कॉपी ऑफ बिल, जो मैंने सामान खरीदा था ये टेलीविजन, तो जो उसका जो बिल का जो कॉपी है वो मैं आपको भेज रहा हूं, एनक्लोज कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं, फॉर योर रेफरेंस, आपके जानकारी के लिए, रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ना, ठीक है, याद रखना ये 3 जो पैराग्राफ है, राइट, तो 2 जगह आपको लाइन छोड़ना पड़ेगा। पहला एक पैराग्राफ खत्म करने के बाद दूसरा पैराग्राफ खत्म करने के बाद आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, या मैं यहाँ पे कर दिया, ये गलत है यहाँ पे। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, काइंडली लुक इनटू द इश्यू, इस इश्यू को थोड़ा देखो कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, एंड डू द नीडफुल, आपको जो लगे सही वो करो। वो करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयज जो भी वर्कर्स है उनको बोलो, राइट। फिर कॉन्टेक्ट मी एट, और कॉन्टेक्ट में क्योंकि अगर आपने कंप्लेंट लिखवाया है, कंप्लेंट लेटर भेजा है, तो डेफिनेटली वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको अपना नंबर दे देना है। ये भी किसी का नंबर नहीं है, मैं ऐसे ही वर्बली डाल दिया हूं जो मन में आया, ठीक है।
हाँ 339 एंड 3 कर देता हूँ, यहाँ पे गलती हो गई, राइट। ओके, नो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने हिसाब से नंबर डाल देना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर एंड रिवर्ट मी, रिवर्ट मतलब कि मुझे रिप्लाई दो, वापस रिप्लाई दो, रिवर्ट मी एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे रिप्लाई करो, मुझे जवाब दो कि क्या करना है, ठीक है। थैंकिंग यू, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, उसके नीचे आ जाना, थैंकिंग यू, आपका आभार, योर्स फेथफुली या फिर ट्रूली या फिर सिंसियरली में से कोई एक लिख देना आप, फिर लास्ट में जो नेम दिया है क्वेश्चन में वही नेम मेंशन करना जो सेंडर का दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपको अपने आप को उस नाम से अज्यूम करके वो नाम आपको लिख देना है, ठीक है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। एक एग्जाम्पल था जो फॉर्मल लेटर का था, जिसमें आप शॉपकीपर को क्या कर रहे हो, कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो, क्योंकि फॉल्टीज आपको दिखाई दी उस सामान जो आपने खरीदा था, तो ये फॉर्मल लेटर का टाइप था, राइट। तो वी विल come up with more videos like this, or do like the video if you have understood it, and subscribe the channel, and अब तक अभी लाइक नहीं दिया तो लाइक जरूर स्मैश करो, प्लीज प्लीज प्लीज, एंड डू शेयर इट एज मच एज यू कैन, जितना हो सके उतना अपने लोगों को, अपने आसपास पड़ोस या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव, नजदीक के, दूर के, तो उन सबको आप शेयर करो, जिससे कि हो सके एग्जाम में उनको मदद मिल जाए, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू, टिल देन बाय बाय।